Hello students, welcome to Suraj Education Group. Today I Taruna Saini will teach you exercise 8.2 question number 2 to 4. In our video we will use the topic midpoint theorem as well as the converse of midpoint theorem and some properties of the quadrilaterals. So let us begin. See question number 2. ABCD is a rhombus. So whenever we talk about rhombus, you must know all the properties of the rhombus. So what are the properties of rhombus, students? The properties of rhombus is that all sides are equal, okay, and opposite sides are parallel, and diagonals bisect at 90 degree. These are the properties of the rhombus. And what else is the given in the question? ABCD is a rhombus. This is a rhombus. And P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD and DE. तो midpoint की बात हो रही है तो which theorem will you apply here? Midpoint theorem. शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS. PQRS को आपको क्या बताना है? इस वाले क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताना है. तो अब रेक्टेंगल बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और ईच एंगल क्या होता है? 90. और रेक्टेंगल खुद एक पैरेललोग्राम होता है. तो लेट अस डिस्कस बेटा, अंडरस्टैंड इट. आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है. गिवन में क्या लिख दोगे आप? गिवन में लिख दोगे ABCD इज अ रोम्बस. ठीक है. और प्रूफ में क्या लिख दोगे? क्या प्रूफ करना है आपको? कि PQRS इज अ रेक्टेंगल. ठीक है. तो देखिए पहले हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे. सो फर्स्टली टेक दिस ट्रायंगल. व्हाट यू विल राइट दैट PQ आर द मिड पॉइंट्स. So the line joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to third side and half of third side. Okay, and the same logic we can apply here also in triangle ACD. Here you are watching that S and R are the midpoints. So S are parallel to AC and S are equal to half of AC. By observing these two, what do you see? That PQ parallel SR as well as PQ equal SR. सो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम. अब ये पैरेललोग्राम बन चुका है. अब हमें इसे क्या दिखाना है? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए या तो इसके आप ये वाले एंगल 90 डिग्री दिखा दो या आप इसके डायगोनल्स इक्वल दिखा दो. तो हम डायगोनल्स इक्वल दिखाते हैं. तो क्योंकि ये रोम्बस है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि AB इक्वल BC बिकॉज साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल. ऑल्सो वी कैन राइट दैट AB इक्वल SQ क्योंकि पैरेललोग्राम है ना. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. ठीक है. तो पैरेललोग्राम है तो AB इक्वल SQ क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. इसी तरीके से इस BC के पैरेलल क्या हो जाएगा? PR. AB इक्वल BC, AB इक्वल SQ, PR इक्वल BC. तो आपने क्या देखा? जब AB BC के इक्वल है तो SQ इक्वल किसके होगा? PR के. SQ इक्वल किसके हो जाएगा? PR के. और SQ PR आपको क्या दिख रहे हैं? डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. और अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या बन जाता है? रोम्बस. तो गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ रोम्बस. PQRS आर द मिड पॉइंट्स. प्रूफ में PQRS रेक्टेंगल शो करना है. कंस्ट्रक्ट करेंगे. AC को ज्वाइन कर लेंगे, PR को ज्वाइन कर लेंगे, SQ को ज्वाइन कर लेंगे. प्रूफ करेंगे PAB का मिड पॉइंट है, QBC का मिड पॉइंट है. तो PQ पैरेलल AC हो गया, हाफ भी हो गया. अब आप यही बात कहाँ बताएंगे? SR पैरेलल AC. दोनों को ऑब्जर्व किया तो क्या हो गया? PQRS पैरेललोग्राम. और अभी जो बताया आपको इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकाल लेते हो आप? कि डायगोनल्स आर इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इस बार आपको क्या गिवन है? ABCD एक रेक्टेंगल गिवन है. ये क्या गिवन है आपको? रेक्टेंगल. और आपको ये रोम्बस दिखाना है. तो ऑब्वियस आप पैरेललोग्राम तो इजीली दिखा सकते हैं.
और किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस बताने के लिए उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल बतानी है. सो लेट अस प्रोसीड. व्हाट डू यू सी? वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल ABC. सो PQ are the midpoints. So you can write again PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC. Also you can see in this triangle SR parallel to AC and SR equal half of AC. So what do you see by observing these two? That PQ parallel SR and PQ equal SR parallel and equal. So अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम. सो वी सी दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. नाउ वी विल प्रूव इट इज अ रोम्बस. ओके, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रोम्बस. सो वी विल शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. सो बेटा व्हाट डू यू सी दैट सिंस इट इज अ रेक्टेंगल सो AD इक्वल BC. ऑल्सो वी कैन राइट दैट हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. Half of AD we are taking AS and half of CD we are taking BQ. Okay, we see that AS equal BQ. Now what you have to do, you have to prove these two triangle congruent. Okay, so AP equal PB. Why? Because P is the midpoint and AS equal BQ already we have done, and since it is a rectangle this angle is 90. So by SAS rule these two triangle are congruent. So we can write that PS equal PQ. And if a parallelogram has the adjacent side equal, it is called a rhombus. Fine. ये तो आपको आता है. ये सेम स्टेप हमारे हो रहे हैं क्वेश्चन में. पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम के बाद AD इक्वल BC देन हाफ, देन उसका हाफ पार्ट इक्वल. फिर दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखाकर उनके एडजेसेंट साइड क्या दिखा देंगे? इक्वल. देन क्वेश्चन नंबर 4. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. And what else is given? That AB parallel DC. AB parallel DC. BD is a diagonal. And E is the midpoint. E is the midpoint. And a line through B. E से एक लाइन बनाई गई है. ठीक है, पैरेलल इसके यहाँ पे F पर. तो आपको बताना है F is a midpoint. So how will you do it? This parallel to this. दिस पैरेलल टू दिस. एंड ये जो पैरेलल लाइन है ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल. तो इसने यहाँ पर दो इंटरसेप्ट बनाए. इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइंस AB, EF एंड DC ऑन ट्रांसवर्सल AD. ये जो ट्रांसवर्सल AD है उस पर जो बनाए वो क्या हो गए? इक्वल. यहाँ पर जो बनाए ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट वो क्या है? इक्वल. तो इंटरसेप्ट मेड बाय दीज पैरेलल लाइन ऑन BC will also be equal. Again look at these three are parallel line. BD is a transversal. तो ट्रांसवर्सल ने जो इंटरसेप्ट यहाँ बनाए हैं वही इंटरसेप्ट यहाँ बनाएगी और ये दोनों इंटरसेप्ट क्या हैं? इक्वल. तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल. ओके, हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं. आप पहले ये ट्राइंगल ले लेना. दूसरा मेथड बता रहे हैं. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि EO पैरेलल AB के है और E मिड पॉइंट है. आप क्या ले लेंगे? इन ट्राइंगल ABD. दूसरे मेथड से बता रहे हैं. E क्या है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EO पैरेलल AB. तो O को भी हम क्या बता सकते हैं? O इज मिड पॉइंट. क्यों? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. 3 बातें हो गई. अब यही चीज़ आप दूसरे वाले ट्राइंगल में कर लें. यहाँ क्या देख रहे हो आप? ये इसके पैरेलल हो गई और ये मिड पॉइंट. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज अ midpoint. Okay, I hope that you understood today's topic. Thank you so much.